हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में जानेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी एग्ज़ाम 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, जिसके 2 पार्ट होते हैं। इसका पहला होता है जीएस और दूसरा होता है सी सेट। फिर इसके बाद इसके दूसरा पड़ा होता है मेंस। मेंस में टोटल 7 पेपर होते हैं। फिर लास्ट में आता है आपका इंटरव्यू। अगर बात की जाए मेंस की, तो मेंस में पहले होता है 2 क्वालिफाइंग पेपर। पहला जिसे हिंदी में होता है, आपको जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं, और दूसरा होता है इंग्लिश में। फिर इसके बाद आता है आपका एसए, वो उसका 1 पेपर होते हैं। फिर इसके बाद जीएस आता है। जीएस में टोटल 4 पेपर होते हैं, जैसे जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। फिर इसके बाद आप अपने ऑप्शन पेपर की तैयारी करते हैं, जिसमें पहला होता है ऑप्शन पेपर 1, फिर उसके बाद ऑप्शन पेपर 2। इसमें टोटल 2 पेपर होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। देन आप यूपीएससी के लिए सेलेक्ट होते हैं। अब इसके आगे अगर बात की जाए कि यूपीएससी पास करने के लिए जो 10 गोल्डन रूल होते हैं वो क्या हैं, तो पहला तो इसमें आता है सिलेबस पूरी तरह याद होना चाहिए। ये आपको दृष्टि वेबसाइट पर मिल जाएगा, या दृष्टि की एक किताब भी आती है, उससे आप यूपीएससी का सिलेबस पूरा पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट रूल आता है एनसीईआरटी से शुरू करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही होते हैं। फिर इसके बाद तीसरा है करंट अफेयर। इसमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में आप इसमें 20 मिनट या आधा घंटा दे सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका जो आपका सोर्स है किताबों का, वो लिमिट होना चाहिए। सारी किताबें पढ़ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो लिमिटेड होता है वही करिए। जैसे पॉलिटिकल के लिए लक्ष्मीकांत हो गए, इसके अलावा और एनसीईआरटी हो गई पॉलिटिक्स की। इसके अलावा आप इसमें और कुछ किताबें ऐड ना करना। फिर इसके बाद आता है आपका नोट्स मेकिंग। बहुत से बच्चे इसलिए भी रुक जाते हैं पास होने से, क्योंकि वो खुद के नोट्स नहीं बना पाते। फिर बाद में पेपर के टाइम पे रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लेंथी किताबें होती हैं, तो उनको 1-2 दिन में रिवाइज़ करना मुश्किल होता है, तो नोट्स ज़रूर बनाएं। और अगला आता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी। इससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर आता कैसा है। फिर इसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। ये शुरुआत में मत ऐड करना, जब आपको 1 या 1.5 साल हो जाए तो आप मॉक टेस्ट शुरू कर लेना। फिर अगला गोल्डन रूल आता है रिवीजन पर ध्यान दें। आप जितना भी एक दिन में पढ़ते हैं, उनको आधा घंटा या 1 घंटा सोने से पहले रिवाइज ज़रूर करें। फिर आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। बगैर टाइम मैनेजमेंट के ये जर्नी इम्पॉसिबल है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें। फिर आता है आपका धैर्य और आत्मविश्वास। ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप यूपीएससी की इस जर्नी में थक सकते हैं, तो इसको अवॉइड ना करें। थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, और हाँ, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, तीसरे दिन घूमने जा रहे हैं या तीसरे दिन मन नहीं है, तो ऐसे तो यूपीएससी की पढ़ाई नहीं होगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करें। थैंक यू।